जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। ये जीवन, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है। अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित था, उसे श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण कर्मयोग का मार्ग बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इससे ये सिखाया गया है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही सच्चा धर्म है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति योग। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग का मार्ग श्रेष्ठतम मार्ग बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकनिष्ठ होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसकी सभी बाधाओं को दूर कर उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः भक्ति योग के साथ मनुष्य मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए समझाते हैं, अज्ञान को सभी दुखों का मूल कारण बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देकर समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान को समझने के लिए तुम ज्ञानियों के पास जाओ, विनम्रता से उनके सामने प्रणाम करो, उन्हें सेवा प्रदान करो और जिज्ञासा के साथ उनसे प्रश्न करो। वे ज्ञान के तत्व को जानने वाले तुम्हें सत्य ज्ञान का उपदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वधर्म का पालन करने का महत्व को बताया है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और उसे अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयवः। अर्थात तुम अपने धर्म का ही पालन करना, भले ही उसमें कितना भी दोष क्यों न हो। दूसरों के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म भयावह है। स्वधर्म का पालन व्यक्ति को आत्मसमर्पण, निष्ठा और अपने कर्मों में ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मविकास, संतुलन और अंततः मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह आत्मा बल को बढ़ाता है और जीवन में सच्चा उद्देश्य स्थापित करता है। भगवान चक्रधारी श्री कृष्ण ने मोह और आसक्ति से मुक्ति के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, मोह और आसक्ति ही जीवन में दुख का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोह को त्याग कर सत्य का अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आसक्ति ही व्यक्ति को भ्रमित करती है और उसे अपने कर्तव्यों से भटकाती है। इसलिए अपने मन को मोह और आसक्ति से मुक्त करके सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। भगवान चक्रधारी कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ताना यतिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाणा वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात जिनका मन काम और क्रोध से मुक्त है और जो आत्मज्ञान से समर्पित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात आत्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। मोह का त्याग और आसक्ति से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि संसारिक कर्तव्यों से विमुख हो जाना चाहिए। इसके विपरीत भगवान कहते कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से ही करना चाहिए, यानी फल की इच्छा और आसक्ति से परे रहकर। ये ज्ञान व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह को त्याग कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सुखी होता है। भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा स्रोत है।
इसके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हर युग के लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय आवश्यक है। ये हमें मोह, भय और अज्ञानता से ऊपर उठकर सत्य, धर्म और आत्मा के ज्ञान की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का संदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, जो हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का कल्याण हो।